जिनमें कि हमने, जैसे कि हम जानते हैं, 3 भागों में हम भगवत गीता को विभाजित करते हुए पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक पहला भाग था, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक, इसको हमने संपूर्ण किया। तो इस अध्याय 1 से अध्याय 6 तक हमने भगवान के द्वारा कर्म योग को सीखा। अब हम अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 में भक्ति योग को सीखेंगे। वैसे तो हर अध्याय ही हमें भक्ति योग सिखलाएगा। भगवान के दिए हुए इस सुंदर ग्रंथ में, इस दिव्य ग्रंथ में, हमें हर शब्द में, हर श्लोक में, प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्य के हर अक्षर अक्षर में भक्ति योग ही मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता अर्थात भगवान के साथ जुड़ना, अपने संबंध को समझना। तो अब तक जो हम समझे हैं, वो हम यही समझ पाए हैं कि हमें क्या करना है। हमें भगवान के साथ अपने उस दिव्य संबंध को वापस स्थापित करना है। जीव ने क्या किया? जीव ने भगवान से ये स्वतंत्रता मांगी कि मुझे अपने प्रभुत्व को जताना है, और इस गलत भावना के साथ जो है जीव भगवान से विद्रोह करके, संबंध विच्छेद करके यहाँ मृत्यु लोक में पहुंच गया। अब जीव वापस कैसे जाए? क्योंकि अब यहाँ आ गया तो वो 84 लाख योनियों में फंसता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो किससे बंधेगा? कर्म से, कर्म के फलों से। और कर्म के फल मिलकर उसको बंधन से बांधते जाए। वो एक कर्म करेगा, उसका फल उसे मिलेगा, किसी न किसी कारणवश वो फिर बंध जाएगा। चाहे अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिले, चाहे बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिले, परंतु कर्म और कर्म फल मिलकर उसे इस भौतिक जगत से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बांधते जाते हैं। तो अब इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इस चक्र को तोड़ने का एक ही मार्ग है कि जीव को ये वापस जो है संबंध भगवान के साथ, उसको स्थापित करना। कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, है ना। तो हम जब इस संबंध को समझ जाएंगे कि हमारा फिर यहाँ कुछ है ही नहीं अपना, हम किस चीज पे स्वतंत्रता जताएं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमारे कर्म भी भगवान के, कर्मों के फल भी भगवान के, हमारे यज्ञ भी भगवान के, दान भी भगवान के, तपस्या भी भगवान की। हमारा है क्या? हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। तो हमारे पास केवल एक चीज है, भगवान के लिए, और यही भक्ति करते हुए हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो महाराज जी के इस सुंदर वाक्यान से, जो अभी हमने चर्चा की, गुरु महाराज जी के ऊपर जो हमने बात की, जो हमने चर्चा की, उससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो क्यों भगवान के धाम चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सारी उम्र केवल और केवल कृष्ण का स्मरण किया होता है, और अंत समय में भी वो कृष्ण का ही स्मरण करते हुए जाते हैं। इसलिए भगवान उन्हें अपने धाम में वास देते हैं। तो कल इस चीज का साक्षात्कार मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार इतनी लाखों की जनता के सामने महाराज जी को इतना सुंदर सज्जित करके लेके जाया जा रहा था। पालकी में बैठा के उनकी झांकी मैंने भी देखी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महाराज जी को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए अब आज का सत्र 7वें अध्याय से आगे शुरू। हरे कृष्ण। तो 7वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। आप में से जो भी रीडिंग करना चाहें, जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं, वो हम वो श्लोक भी पढ़ सकते हैं। और हरे कृष्णा। शिवी अग्रवाल माता जी, आप अगर चाहें तो आप ये सेवा कर सकती हैं कि जो भी हैंड रेज हो उनको 1 बाय 1 सबको आप पढ़ने का चांस देते जाएं। 2-2 3-3 श्लोक सब मिलके पढ़ें। बहुत ही सुंदर ग्रुप है ये माता जी। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप भी आज हमारे साथ हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हमें अपना संग देने को आए हैं। बहुत ही सुंदर भक्त है हमारे ग्रुप में, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और श्लोक पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो क्योंकि ये कोई ऐसी कक्षा नहीं है, मैं आपकी कोई अध्यापिका नहीं हूँ, आपकी शिक्षिका नहीं हूँ कि आप मेरे सामने एकदम सही उच्चारण करने के डर से ना पढ़ें। आप अवश्य पढ़ें, हम सब एक ही स्तर पे हैं। और जहां पर भी हमें लगेगा कि उच्चारण में थोड़ा सा भी कहीं हमें लगेगा, तो क्योंकि ये भगवान की वाणी है, तो मैं उसको जहां तक मेरी नॉलेज है मैं दोहराती भी चलूंगी। शुरू करते हैं। जी माता जी। इस अध्याय में हम भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है ये। हम भगवान की शक्ति के बारे में जानेंगे। भगवान की 3 प्रकार की मेन शक्तियां क्या हैं, हमें कैसे भगवान की उन शक्तियों को समझना है,
किस प्रकार हम भगवान के ऐश्वर्य को समझें, ये सभी जो है प्रश्नों का उत्तर ये सुंदर अध्याय देने वाला है। और ये 7वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय भगवत ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो जब भी भगवान श्लोक कहने आते हैं तो हम सब दोनों भुजाएं उठाकर भगवान का सुंदर स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं और भगवान से क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पहला श्लोक पढ़ती हूँ। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मयाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृष्णु तच्छृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संचित रहित होकर जान सकते। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात दोहराई भगवान ने। क्या हम क्या शब्द पढ़ते आ रहे हैं बार बार, भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, तो मन को पूरी तरह से भगवान में आसक्त होना साथ ही आता है। क्योंकि बिना मन को भगवान में पूर्णतया लगाकर, बिना इंद्रियों को वश में किए कोई भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो स्वयं भगवान ने ही ये कहा है कि अब तुम सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके। तो दो चीजें हमें करनी है, मन को भगवान में पूरी तरह से आसक्त करना है और श्रद्धा भावना के साथ पढ़ना है। अब हम योगाभ्यास करते हुए करेंगे या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, ये हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि इस युग में योगाभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन हो चुका है। हम भी उतनी कठिनता के साथ भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो संस्तुति दी है हमें, वो कलयुग का मंत्र दे करके की है। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किस मंत्र को हमें दोहराने को कहा है, जो हम डेली माला के रूप में करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान की प्राप्ति के लिए इस युग में आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में कभी नहीं। तो हमें इस अध्याय में भगवान की शक्तियां, भगवान के ऐश्वर्य आदि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम क्या जानेंगे कि वे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं और वे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। आपने पढ़ा था ना, भगवान किस प्रकार बता रहे थे हमें कि आत्मा क्या है, भगवत तत्व क्या है, आत्मा किस प्रकार अजर अमर रहती है, शरीर नश्वर हो जाता है, देहांतरण क्या है ना, हमने सब पढ़ा। मन को भगवान पर एकत्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, लेकिन बिना मन को वश में किए, बिना भगवान के जो है पूर्ण शरणागति के, हम कभी भी इसको नहीं पढ़ सकते, हम कभी भी इसको नहीं समझ सकते। परम सत्य श्री भगवान को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार। तो हम सब श्रीमद् भागवतन का पठन करते हैं, हम में से कई करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उनसे भी मेरी विनती है कि आप सब भी जल्दी से जल्दी श्रीमद् भागवतम को अब शुरू करें, क्योंकि आप लोग 18 डेज का कोर्स कर चुके हैं जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स हमारे मंदिर से रोज होते हैं। सुबह के समय में तो मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ 8 बजे का समय है। शाम का शायद 7 बजे और 8 बजे एक और भी समय है, आप चेक करिए मंदिर के लिंक पे और अब जल्दी से जल्दी श्रीमद् भागवतम शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत से संशय हैं जो वहां से मिटेंगे। और प्लस श्रीमद् भागवतम का पठन, श्रवण, अध्ययन आपको हर तरह के भौतिक कलमश से छुट्टी देगा। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा ये एक ऐसा टॉनिक है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक। तो भगवान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में क्या कहते हैं,
शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो प्रभ्रद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत ऐतेरनविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्च छद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मा मनीश्वरे। अर्थात वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात सुनना अपने आप में पुण्य कर्म। तो भगवान कृष्ण के विषय में सुनना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से उनके बारे में सुनते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा फल है जो भगवान हमें दे रहे हैं। तो गिरिजा माता जी आप कृपया करके इसके पूरे तात्पर्य को पढ़ें। गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेंशु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उससे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुख दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते हैं। ज्यों ज्यों वो भगवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्त के विकसित होने पर वो रजो तथा तमो गुणों से युक्त हो जाता है और इस प्रकार बौद्धिक काम तथा लोभ काम कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्त के द्वारा सफल प्राप्ति करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग बौद्धिक मोह की कठिन ग्रंथों को बेचता है और भक्त को संशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। तो बात वही हो गई कि हमें पहली बार जब हम श्रवण करते हैं, क्योंकि श्रवण एक बहुत सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमें श्रवण करना है तो किससे श्रवण करना है? केवल भगवत भक्त से ही श्रवण करना है। हमें इधर उधर के तथाकथित योगियों, मुनियों, साहित्यकारों, लिपिकारों और दर्शन शास्त्रियों से हमें नहीं सुनना। हमें केवल भक्तों से सुनना है। और भक्त कौन है? हम किससे सुन रहे हैं? हम सबसे शुद्धतम महानतम भक्त से सुन रहे हैं, क्योंकि हम इस अनुवाद और इस तात्पर्य को जो पढ़ रहे हैं यह हमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद का दिया हुआ है। इसलिए हम बिल्कुल सही रास्ते पे बिल्कुल सही श्रवण कर रहे हैं। तो इस श्रवण को आप मुझसे नहीं सुन रहे, मैं केवल रीडर हूं, केवल रीड कर रही हूँ, लेकिन समझा कौन रहे हैं? श्री प्रभुपाद समझा। तो मैं गलती से भी मत समझिए कि मैं अपने बारे में यहाँ पर कुछ कह रही हूँ कि आप मुझसे सुन रहे हैं तो मतलब भक्त के सुन रहे हैं। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका भी बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन हम किससे सुन रहे हैं? हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं। तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और इस सारे काम का, इस पूरे कार्य का, इस पूरे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म का जो श्रेय है वो कहाँ जाता है? हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम चलाया कि जिसके द्वारा न केवल एक स्टेट से बल्कि मल्टीपल स्टेट से, दुनिया की कई कंट्रीज से लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं और भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। तो ये सारा श्रेय हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी को। और क्योंकि उन्होंने ये कार्य अपने गुरुदेव के लिए किया तो इसलिए उनके गुरु हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को, जो कि स्वयं प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं। तो ये गुरु परंपरा का ही एक जो है हमें ये फल हम सास्वादन कर पा रहे हैं। इसलिए अपने हर पठन को हम हमेशा श्रील प्रभुपाद को, हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी को, परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज को हमेशा हमेशा हमें समर्पित करते हुए चलना, इसको हम कभी ना भूलें।
हरे कृष्ण। अब कौन श्लोक पढ़ना चाहते हैं? जी माता हरिप्रिया जी माता आप जी। पढ़वाइए एक एक करके, सबसे शिवी माता जी एक एक जी करके सबको हरिप्रिया चांस माता दीजिए। जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही है? जी जी माता जी। माता जी मैं श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। जी पढ़िए। जो भी श्लोक पढ़ना चाहे वो पहले ही बता दिया करें, और जो नहीं पढ़ना चाहे वो कह दें कि श्लोक कोई और पढ़े, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, उनके श्लोक हम पढ़ दें। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं तेहं साभिज्ञानमिदं वक्ष्याम्यसे सतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयन्यो चातव्यमभिष्यते अभिशिष्यते। हरे कृष्णा। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अब जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा वो जानने के बाद तो और कुछ भी फिर इस लोक में या किसी और लोक में जानने के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान एक रेफरेंस दे रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है कि भगवत गीता हमने पढ़ा था, दिव्य ज्ञान नामक अध्याय जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई। भगवान ने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, फिर उनसे मनुष्यों के पिता मनु को मिला, फिर उनसे महाराज इक्ष्वाकु को मिला। वो वही महाराज इक्ष्वाकु थे जिनके वंश में आगे चलकर हमारे भगवान श्री राम भी आए। तो इस तरह से ये भगवत ज्ञान गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन कालांतर में लुप्त भी होती रही। तो जब जब भगवान को लगा कि ये वर्णन दोबारा आना चाहिए, भगवत ज्ञान दोबारा आना चाहिए, तो भगवान किसी न किसी रूप में आके अपने किसी न किसी शिष्य को ये ज्ञान फिर से देके गए। जैसे कि इस कलयुग में भगवान ने ये ज्ञान किनको दिया? फिर से अर्जुन को आकर के दिया। और उसके बाद अब से कुछ 500 साल पहले भगवान फिर से आए, किस रूप में? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और कितना प्रचार करके गए कि आज तक हम उसको दोहरा रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। आप कृपया करके अपना ग्रंथ अवश्य हाथ में रखें, क्योंकि कभी इस पे नहीं भी आता मोबाइल पे या स्क्रीन पे, तो कृपया करके आप सब अपने अपने भगवत गीता ग्रंथ अपने साथ रखें। हरे कृष्ण। जी। दूसरे लैंग्वेज की है, प्रभुपाद जी का ही है, लेकिन दूसरे या स्क्रीन कोई से बात कोई बात नहीं माता जी, कोई पढ़ दिक्कत पा नहीं। रही पढ़िए पढ़िए, कोई बात। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्य भी एक से लिए प्रयत्नशील होता है। विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं भगवान, कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई एक विरला मुझे जान पाता है। इसके लिए आपको याद होगा, हम लोग एक स्लाइड भी देखते हैं, 18 दिन की भगवत गीता में मैराथन हो रही है। मैराथन में कितने लोग, हजारों लोग भागते हैं, लेकिन गंतव्य तक कोई एक विरला पहुंचता है। इसी तरह से क्या होता है, ये भी एक भक्ति की मैराथन है। इसमें हम पता नहीं कितने हजार लोग भाग रहे हैं, कोई ऐसे बहुत कोई एक होगा जो इसको पार करके एक अगली सीढ़ी पे चढ़ेगा। फिर कई जगह कई हजारों लोगों के ऐसे समूह जगह जगह भाग रहे हैं ना भक्ति के। सब समूहों में से शायद इस हजार में से एक निकला, इस हजार में से एक निकला, उस हजारों में से एक निकला। फिर वो जो एक एक निकलेगा, उसमें से कोई एक विरला होगा जो भक्त कहलाए। भक्ति इतनी सरल नहीं है कि हम सब जिन्होंने भगवत गीता पढ़ ली हम सब भक्त बन गए। हम तो अभी साधक भी नहीं बने, हम तो केवल अभी दास भी नहीं बने, अभी तो हम कुछ भी नहीं बने। हम तो केवल प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो तात्पर्य में भगवान क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में शायद कोई विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। और सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, माथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। क्या बता रहे हैं कि नॉर्मली हम वही ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, इसी में लगे रहते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, कि हमें खाना है, सोना है, हमें डर है कि हमारा जीवन खत्म ना हो जाए, हमारे किसी संगी का जीवन खत्म ना हो जाए, और
इंद्रिय तृप्ति, यही 4 काम हम करते हैं, यही 4 काम पशु करते हैं। तो मनुष्य को पशु से अलग क्या करती है? मनुष्य की चेतना। और चेतना क्या है? अगर चेतना को जागृत करना है तो एक ही उपाय है, भगवत भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो चेतना अपने आप जागृत, सुप्त चेतना भी जागृत हो जाएगी। तो इतने लाखों हजारों लोगों में कई एक आध विरला ही होता है जो भगवान तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अन्य तो, बाकी लोग तो क्या करते हैं कि वो कुछ समय बस थोड़ा बहुत ज्ञान को सुनते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा टफ रास्ता है, तो छोड़ दो इसको, है ना। तो माता जी एक ये पैराग्राफ पढ़िए कृपा करके। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाले तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार इस अभ्यास तथा दार्शनिक इस मार्ग रसामृत सिंधु में 1.2.10 श्रुति स्मृति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विना एकांतिकी हरेर भक्ति रूपा रुतेव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचतंत्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में अवस्था फैलाने वाली है। धन्यवाद माता जी। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए माता जी कितना प्रयास कर रही हैं कि माता जी किसी और लैंग्वेज से हैं, अदर लैंग्वेज से हैं, लेकिन तब भी माता जी भक्ति के में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के इस सुंदर वाणी को दोहराने के लिए किसी तरह से इतनी कठिनता के साथ भी वो हिंदी का जो है उच्चारण कर रही हैं। तो ये एक साधक की, एक भक्त की ये पहचान है कि वो चाहता है कि वो किसी भी तरह से भगवान के कार्यों में जुड़े। हालांकि माता जी इस लैंग्वेज से नहीं है, उनके पास जो भगवत गीता है वो किसी अन्य लैंग्वेज की है, परंतु तब भी आप उनका परिश्रम, उनका दृढ़ संकल्प देखिए। तो आपको हमारा बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या बताया जाता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कौन है? भगवान समस्त कारणों के कारण। भगवान का रास्ता इतना सुगम नहीं है, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं? स्मृति स्मृति पुराण आदि। श्रुति और स्मृति क्या है? श्रवण से और स्मरण से, याद करने से। पुराणों में क्या मिलता है? पंचरात्र विद्यक्ष विना। पंचरात्र क्या है? नारद पंचरात्र, जिसमें भक्ति की विधियां दी गई। एकांतिकी हरेर भक्तिर उपात्यायैव कल्पते। अर्थात वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली। तो जो इन विधियों को खंडन करते हैं, समझ लीजिए कि वही दरअसल सारी गलती का कारण होते हैं। वहीं पर गलती शुरू हो जाती है, समाज वहीं पर जिसे कहते हैं भ्रष्ट हो जाता है, जब कोई इन भक्ति विधियों की अवहेलना करता है, कहता है कि ये गलत। आगे थोड़ा सा और बताया गया है। ये भक्ति रसामृत सिंधु से थोड़ा सा लिया गया है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु, जब आप 3rd लेवल में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि भक्ति की विधि, दरअसल भक्ति क्या है और भक्ति की विधियां किस प्रकार की होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु से एक और श्लोक लिया गया है। अतः कृष्ण श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहमिंद्रिय ही सेवोन्मुखे जी हादव स्वयमेव सुरत्यत। अर्थात कुंठित इंद्रियों के द्वारा भगवान के तत्व को नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों के द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को
क्षमा कीजिए, थोड़ा सा कर्सर की मूवमेंट इसमें ना चेंज हो जाती है। हाँ। अपनी अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते। तो क्या बताया जा रहा है कि भगवान किसी भी अन्य प्रयोजन या लालच से प्रसन्न नहीं होते। भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं? यदि सरलता पूर्वक कोई भगवत भक्ति करे, परंतु पूर्ण निष्ठा और दृढ़ संकल्प से, है ना। आगे चलते हैं। जी माता जी, नेक्स्ट पढ़वाइए। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। प्रेरणा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान अपनी शक्तियां बता रहे हैं, तो हमें याद करने का टाइम आ गया। भगवान ने कहा है कि बहुत मस्ती मार ली बच्चों, अब थोड़ा याद भी रखो। तो भगवान क्या कहते हैं? 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां। अपरा मीन्स भौतिक, और परा मीन्स अपरा का उल्टा, आध्यात्मिक, है ना। और इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि अ से अपरा है तो अ से आध्यात्मिक होगी, नहीं, उल्टा हो जाता है ना। अपरा मीन्स भौतिक। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 तत्व हो गए। भगवान बोलते हैं 8 तो है मेरी अपरा यानी भौतिक प्रकृति। इसके तात्पर्य में हम कैसे समझेंगे इसको? तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। पढ़िए माता जी, प्रेरणा माता जी पढ़िए। जी माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महता सृष्टम द्वितीयं त्वं संस्थिताम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक। हरे कृष्ण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको याद भी रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमें भूल जाएगा कि ये 3 जो भगवान के पुरुष अवतार जो विस्तार होते हैं, ये 3 कौन कौन से, इनको अच्छे से हम समझेंगे। और ये चैप्टर्स में अब हमें टाइम लगेगा, अब जल्दी करने वाले चैप्टर्स नहीं है, हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत समय है हमारे पास। कहीं अगर हमें लगा कि हम थोड़ा सा पीछे छूट रहे हैं तो हम सैटरडे संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, लेकिन अब हमें बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि पहले मेरे ख्याल से लेवल 3 में हम जब हम करते थे तो लेवल 3 में भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री ईशोपनिषद और श्री उपदेशामृत, ये 4 ग्रंथ होते थे। परंतु अब मेरे ख्याल से भगवत गीता शायद लेवल 3 से, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, मैंने कहीं सुना है इन दिनों कि शायद अब लेवल 3 में भगवत गीता डिस्क्रिप्शन वे में हो सकता है ना हो। तो आपको शायद ये 3 ही ग्रंथ मिलेंगे पढ़ने को। फिर भगवत गीता रिपीट शायद 4th लेवल में डायरेक्ट रिपीट इसके द्वारा होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जी अगर माता है तो जी, बहुत अच्छी बात है। लेवल ऐसा ही है 3 ना? में नहीं है माता जी। हाँ हाँ, तो उसमें से इसको हटा दिया गया है। तो ठीक। आप लोगों के लिए आगे बहुत कठिनाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लेवल 3 के बाद लेवल 4 सीधा प्रेजेंटेशन है और लेवल 5 सीधा भक्ति शास्त्री है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो आपको लेवल 2 में ही बनाना है। तो हम बहुत आराम आराम से डिस्क्रिप्टिव वे में इसको लेते हुए चलेंगे। तो सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु रूपों में है। 3 विष्णु रूप कौन कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये नाम याद रखिए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब समझते हैं ये क्या क्या है।
पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। तो महतत्व एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है, पूरा फुल, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, वो संपूर्ण भौतिक शक्ति क्या कहलाती है? महतत्व। तो महाविष्णु जो है वो संपूर्ण भौतिक शक्ति यानी महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षायी विष्णु। गर्भोदक्षायी विष्णु का क्या कार्य है? समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते। तो जितने भी भगवान के रोम छिद्रों से, जैसे भगवान महाविष्णु रूप में है, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। जितने भी रोम छिद्र हैं, सबसे जब भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जब भगवान श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड वापस भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो जब भगवान ने श्वास छोड़ा तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उस हर एक ब्रह्मांड में जो भगवान के रोम छिद्र से निकला, उस हर एक भगवान ब्रह्मांड के अंदर भगवान किस रूप में जाते हैं? गर्भोदक्षायी विष्णु। इसको कैसे याद रखें? गर्भोदक्षायी, गर्भ में होता है ना गर्भ, तो भगवान भी ब्रह्मांड के गर्भ में जा रहे हैं। तो गर्भोदक्षायी विष्णु, ये कौन से विष्णु है? जो हर ब्रह्मांड में जाएंगे, हर ब्रह्मांड के अपने अलग विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होते हैं। और तीसरे कौन से हैं? क्षीरोदक्षायी विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। अब हम बार बार एक ही बात क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा स्थित है वो कौन से हैं? क्षीरोदक्षायी विष्णु, जो हम में से हर एक के हृदय में है, हर जीव के पास है, केवल मनुष्यों के हृदय में नहीं है, हर जीव के हृदय में। तो तीन प्रकार से हम भगवान के इन पुरुषावतारों को समझते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है, ये भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। भौतिक जगत क्या है? भगवान की शक्तियों का एक क्षणिक यानी टेम्परेरी प्राकट्य है, क्योंकि ये अलग हो जाना है, ये वापस भगवान में लीन हो जाना है, इसलिए ये क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताते हैं, यहाँ दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं हम। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती। तो ये भौतिक शक्ति के 8 हमने प्रधान रूप कौन से पढ़े? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु और मन, बुद्धि और अहंकार। अब क्या कहते हैं, ये जो 8 प्रधान रूप हैं, इनमें से जो पहली 5 है, जिनको हम स्थूल शक्तियां बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? विराट सृष्टि। जिनमें से 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये जो आपने 5 तत्व पढ़े हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन्हीं से एक एक जो है इनमें सम्मिलित होता जाता है। जैसे कि पृथ्वी के पास क्या है? गंध है। जल के पास क्या है? रस है यानी स्वाद है। ठीक है, अग्नि के पास क्या है? इसमें से स्पर्श है, सॉरी, यस। वायु के पास क्या है? शब्द है। अग्नि के पास आई थिंक रूप होगा, और आकाश में शब्द है। तो ये इन्हीं में एक एक सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में ये 10 ही तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि और अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है। अब हम आगे अगले श्लोक में इसकी डिटेल समझें। जी माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अपरेयमित स्तवन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हरे कृष्णा। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहले हमने अपराशक्ति पढ़ी, जिसमें हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के बारे में पढ़ा और मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में पढ़ा। अब हम पराशक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पराशक्ति क्या है? अपरा की ऑपोजिट। अपराशक्ति भौतिक हुई तो पराशक्ति क्या हुई? आध्यात्मिक। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, जिसे भगवान की आराधनीय शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो अपरा में जो है वो तो समझ लीजिए कि 3/4 जो है वो तो अपरा ही हुई, वो तो आध्यात्मिक हुई, और 1/4 जो है वो भौतिक हुई।
इसमें कंफ्यूज ना हो, भौतिक शक्ति में सिर्फ हमारे ये जो स्थूल तत्व बताए ये आएंगे और बाकी अन्य जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो इसका थोड़ा सा हम तात्पर्य समझते हैं। जी माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य तात्पर्य श्रील तात्पर्य श्री प्रभुपाद के प्रभुपाद द्वारा। की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा हाँ, अब शक्ति यहाँ पर हम तो साथ साथ समझते हैं जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अब हम सोचेंगे जीव तो भौतिक है और पराशक्ति तो आध्यात्मिक है, तो फिर जीव आध्यात्मिक कैसे हुआ? यहीं से पता चलता है कि जीव आध्यात्मिक है, जीव भौतिक नहीं है। यहाँ जीव का अर्थ जीवात्मा है। मनुष्य के पास एक ही तत्व है जो दिव्य है, आध्यात्मिक है, वो है उसकी आत्मा। और वो आत्मा क्या है? वो पराशक्ति के अधीन है, इसीलिए वो आध्यात्मिक है। यहाँ धीरे धीरे अब हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। जी माता जी। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में स्पष्ट होती है। भौतिक प्रकृति के ये तीनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव हाँ देखिए आ गया यहाँ पर क्लियर कि ये दोनों अपरा शक्ति से ही निकले। भौतिक शक्ति भी अपरा शक्ति का ही एक पार्ट है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म आते हैं, जैसे कि हमारी जब मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि स्थूल शरीर तो देह है, उसमें तो भौतिक तत्वों का बना है, 5 तत्वों में लीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है। वो सूक्ष्म शरीर में क्या 3 चीजें होती है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो यही जो डिफरेंस है परा और अपरा का, हमें यहाँ आकर के क्लियर हो जाता है कि जो परा शक्ति है अपरा शक्ति के ही सॉरी भौतिक प्रकृति के दोनों रूप स्थूल और सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल। भौतिक शक्तियां जो है वो अपरा शक्ति के ही अंडर आती है। 8 तत्व पढ़े ना हमने, ये दोनों मिलाकर अपरा शक्ति के अंतर्गत है। लेकिन ये अपरा शक्ति भी जो है सबसे बड़ी जो इसमें हमें एक चीज समझ में आती है, वो क्या? कि पराशक्ति से ही जीव को हम मानेंगे। जीव को हम भौतिक नहीं मान सकते, हम जीव को पराशक्ति में नहीं लेंगे। जीव परा है, मतलब आध्यात्मिक है, लेकिन जीव क्योंकि शरीर में आ जाता है और शरीर में जो शरीर भौतिक, तो मनुष्य की अगर आप बात करें तो मनुष्य का शरीर तो भौतिक है, लेकिन मनुष्य का जो जीव, जो जीवात्मा है, मनुष्य का आत्मा, वो आध्यात्मिक है। तो क्योंकि मनुष्य के अंदर इन दोनों शक्तियों का समावेश होता है, परा और अपरा, इसलिए मनुष्य को तटस्था शक्ति के अंदर भी जीव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीव के पास ये ऑप्शन है, वो तट पे खड़ा है, या तो अध्यात्म की तरफ जाए या तो भौतिकता की तरफ जाए। तो एक तट पे खड़ा है, उसमें दोनों शक्तियां आ गई ना, भौतिक शरीर भी है और आध्यात्मिक हमारी आत्मा भी है। तो इसलिए जीव को हम तटस्था शक्ति के अंदर रखना है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं क्योंकि समय कम है और चैप्टर्स काफी लंबे लंबे हैं, तो हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन सारा टच करेंगे पर बहुत अधिक डिटेल नहीं ले पाएंगे। तो आप कृपया साथ साथ अपने तात्पर्य अपने पर्सनल लेवल पे पढ़ते चलिए। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर श्लोकों के अनुवाद में बताया गया है कि हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते तो वो आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो भी वे आपके परम नियंत्रण में आ जाते। परमेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र नियंता है और सभी उनके द्वारा नियंत्रित। तो भगवान ही जो है वो केवल एक ऐसे हैं जो स्वतंत्र है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के अधीन। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतत्तोनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृतसन्न्यस्य जागृतः प्रभवा प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सारे प्राणी तात्पर्य सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है या यहाँ से जा रहा है वो सब कुछ, उसकी सारी जो भी कुछ है वो मुझी से उद्भूत और मुझी में समावित, मतलब उसका उद्भूत, उसका जन्म भी मुझसे है और उसका प्रलय, उसका अंत भी मुझसे। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यस माता जी हरे और कृष्ण। हैंड रेस भी है और जी 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 जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
शिल प्रपात हरे की जय। धन्यवाद। मत परतरम नान्यतिक नान्यतिक किंचित मत्तः परतरं नान्यं किंचदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पढ़िए प्रभु जी, अनुवाद अनुवाद पढ़िए। अनुवाद हरे कृष्णा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथते रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उस प्रकार सभी कुछ मुझ पर आश्रित है। और हम क्या सोचते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं हम स्वयं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है, यहाँ मुझसे अलग कुछ नहीं है। और कैसे हो सकता है? एक बात सोचने की है, हम जिन चीजों पर हम चल रहे हैं वो शक्तियां तो भगवान की दी हुई हैं। और जब वो शक्तियां भगवान की दी हुई हैं तो हमारा अपना क्या रह गया? ये ब्रह्मांड भगवान का, ब्रह्मांड में आने वाली जो हवा चल रही है वो भी भगवान की, आकाश भी भगवान का, पृथ्वी भी भगवान की, सारी शक्तियां भगवान की। तो फिर अलग अलग कैसे हो गए सब? अलग अलग मतलब फिर स्वतंत्र कैसे हो गए सब? सब कुछ जब भगवान पे डिपेंडेंट है, सारी शक्तियां जब भगवान के अधीन है, तो फिर सब अलग अलग कैसे हो गए? सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है ना? तो इसी के चलते एक श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ पंक्तियां भगवान यहाँ श्री प्रभुपाद ने ली हैं। श्री प्रभुपाद की जय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम नापरमस्ति किंच किंचिवद किंचिचद सॉरी परिषद पढ़ नहीं पा रही, दिख भी नहीं रहा ठीक से। यस्मान गीनो नो जायो अस्ति किंचित किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठे कस्तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की फिक्स नहीं लगाए हुए थे, सॉरी। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म और मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्रेष्ठतर है। परम सत्य तो वही है। जो परम सत्य को नहीं समझेगा वो आगे कैसे जाएगा? तो परम सत्य को जानकर ही कोई इस जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ सकता है, अन्यथा कभी नहीं लांघ सकता। बिल्कुल क्लियर कर दिया भगवान। जी प्रभु जी, पढ़िए 8वां श्लोक। रसो अहम अमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्वदेवे वेदेषु शब्द खे पुरुषम नसु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में कौन हूँ? ओंकार हूँ। तो अब जो भी किसी भी तत्व की पराकाष्ठा होगी ना, उसकी सुप्रीम बेस्ट क्वालिटी होगी। भगवान बताते हैं कि मैं हूं आकाश में, मैं कौन हूं? ध्वनि हूं। और मनुष्यों में क्या हूं? सामर्थ्य। बताइए कि कोई मनुष्य बिना सामर्थ्य के कुछ कर सकता है? कदापि नहीं। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं किसके कारण है? केवल और केवल श्री कृष्ण के कारण। जी प्रभु जी। यहाँ पर एक अचिंत्य भेदा भेद जो है इसको बताया गया है। तो ये एक फिलॉसफी दी गई है, अचिंत्य भेदा भेद। इसमें क्या कहते हैं कि भगवान हर चीज में है लेकिन किसी चीज से भी लिप्त नहीं होते। इसको हम अचिंत्य भेदा भेद के लिए समझते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो अभी हम यहाँ इसको स्किप करेंगे। अगर आगे ये किसी अन्य इसमें आएगा कॉन्टेक्स्ट में तो इसको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हरे एक बहुत कृष्णा। बड़ी फिलॉसफी है। हरे हरे कृष्णा। मधु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी हरे माता जी कृष्ण आ रही है। माता जी। हाँ जी, आ रही है।
सर्वप्रथम गुरुदेव की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुण्यो गंध पृथिव्याम तेजस्मी विभावस जीवनम सर्वभूतेषु तप तपस्यास्मि तपस्वी। अनुवाद। मैं हरे कृष्ण, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो मैं पृथ्वी की तात्पर्य सुगंध पढ़ना हूँ। दीदी। अभी नहीं माता जी, फिर पढ़ेंगे बीच बीच में। ओके, तो धन्यवाद पृथ्वी आपका। की, भगवान क्या कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। अब बताइए, बिना तप के कोई तपस्वी तपस्वी हो सकता है? नहीं। बिना सामर्थ्य के कोई मनुष्य मनुष्य हो सकता है? नहीं। बिना सुगंध के पृथ्वी पृथ्वी नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं हम। ठीक है माता जी, ये शुरू के 3-4 लाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें समझ में भी आएगा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जी मधु माता जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद, रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विवाह वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना अमृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि तो यहाँ से बोल। हमें क्या समझ में पता चलता है, क्या समझ में आता है? कि हमारे अंदर जो वायु है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो वायु है, जो पाचन शक्ति का कार्य करती है, जो अग्नि है जिसके कारण हमारा भोजन पचता है, जो जल हम पीते हैं जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, जो वायु है जिसके कारण हम श्वास लेते हैं, ये सारे तत्व भी केवल और केवल श्री कृष्ण के कारण, क्योंकि ये सब कुछ उनकी शक्तियों पर आधारित है। कुछ भौतिक शक्तियां, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां। और ये जो हम स्थूल तत्वों की बात कर रहे हैं, ये उनकी भौतिक यानी अपरा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जी माता जी। जी मधु माता जी। मधु माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण सुधीर कृष्णा। प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। जी माता जी जी बोलिए। नहीं किया अभी तक। आप हाँ जी। अनम्यूट है माता जी। अच्छा, धन्यवाद आपका, अभी अभी मिला मुझे। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। बीज बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धि मत्ता तेजस तेज विश्रीरामहम्। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्णा। भगवान कितना अच्छा बता हरे रहे हैं। कृष्ण। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। अर्थात तेजस्वियों का तेज, बुद्धिमतों का बुद्धि, समस्त जीवों का मैं आदि बीज हूँ। अर्थात भगवान कौन है? भगवान ही वो आदि बीज है जिनके कारण जो है ये पूरा संसार, ये पूरी प्रकृति चलती है।
तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर और अचर जीव हैं, पक्षी, पशु, मनुष्य, अन्य सजीव प्राणी, चर अचर, पेड़ पौधे, वे जो चल नहीं सकते, जो केवल खड़े रहते हैं, ये सब 84 लाख योनियां जो हम बार बार बात करते हैं ना, ये सब भगवान पर आश्रित है। ये भगवान से ही उद्भूत है। क्यों? क्योंकि ये सब का जो कारण है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान गोविंद जो है, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं, ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में कि भगवान गोविंद जो है अर्थात भगवान कृष्ण जो है, वो ही समस्त कारण के कारण। तो हम क्या मानते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की? सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। तो जिन्होंने रचना की वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, कारण वो है। तो फिर हम उनकी बात को खंडन कैसे कर सकते कि हम कहें कि नहीं, रचना तो ब्रह्मा जी ने की है। रचना ब्रह्मा जी ने उनके कहने पर की है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कह दिया कि कारण तो वो है, मैं नहीं हूं, है ना जी। हरे कृष्ण माता जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। 11वां श्लोक है, बलम बलवंताम चाहम काम रागवी वर्जित विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। इसका आशय है, मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं बलवानों का और कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम करता हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं बलवानों की कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूं। अब बल तो बल है, मतलब पावर है किसी में, लेकिन उसमें उस पावर का एक, जिसे कहते हैं घमंड है कि मैं बहुत पावरफुल हूं। उसे समझना चाहिए कि वो पावर उसकी नहीं है, वो पावर भगवान की दी हुई है, भगवान की है वो पावर। इसी तरह से भगवान कहते हैं, मैं वो काम हूं जो धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं। जैसे काम क्या है? हमारी इंद्र तृप्ति जो है, वो हमारी काम इच्छा से उद्भूत होता है। लेकिन भगवान कौन सा काम है जो धर्म के अगेंस्ट नहीं? धर्म के अगेंस्ट कौन सा काम नहीं होगा? लेट्स से कोई एक दंपति है, उनका विवाह होता है, अब उनमें इंद्र तृप्ति का यदि भोग की इच्छा है, तो वो काम जो है वो काम वासना का विषय हो गया। लेकिन यदि एक दंपति एक संतान चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी संतान हो जो कृष्ण भक्ति करे, तो ये काम वासना नहीं। जैसे गोपियों का काम था, गोपियों का काम भगवान को वो भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन वो काम वासना का विषय नहीं था। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं वो काम हूं जो धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, धर्म संवत काम हूं। जी प्रभु जी। 12वां श्लोक है, जी। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्येति मत्तैवेति तान् विद्धि न तहं न त्वहं तेषु ते मयि। तुम यह जान लो, मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं तीनों। हरि बोल। भगवान कहते हैं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, वो मेरे अधीन है। क्यों? क्योंकि जब ये उद्भूत ही मुझसे होते हैं, जब इन गुणों का कारण ही मैं हूं, तो फिर मैं उनके अधीन कैसे हो सकता हूँ? थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ती हूँ, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं है। कितना अच्छा समझाया प्रभुपाद ने कि राजा तो नियम बनाता है, लेकिन वो नियम राजा पे लागू नहीं होते। उन्हें चाहिए, लेकिन नहीं होते। और ये तो भगवान है, इन पर तो कोई नियम लागू है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ इनके अधीन। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। 13वां है,
त्रिभीम गुणमये भावरभिः सर्वमिदं जगत् सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। इसका आशय है तीनों गुण यानी सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान बता रहे हैं। हरे भगवान कृष्णा। क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी। गुणातीत कौन हुआ? जो गुणों से ऊपर है। तो नीचे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में? प्रभुपाद की जय, कि ये सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के 3 गुणों से मोहित होते हैं वे नहीं जान पाते कि भगवान इस प्रकृति से परे। हम लोग क्या है? हम भगवान की इस प्रकृति को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम मोहित हैं। हम क्या करते हैं? हम तमोगुण में भी चलते हैं, रजोगुण में भी चलते हैं। हम में से कुछ बिरले ही होंगे जो सतोगुण में भी चलते हैं। अब फर्क क्या रह गया? जो सतोगुण में चलेंगे अंततः वो भी इसी लोक में आएंगे, क्योंकि वो उच्च कार्य करेंगे, उनके उच्च फल भोगेंगे, स्वर्गलोक को जाएंगे। जब वो फल वहां खत्म होंगे तो फिर इस लोक में आएंगे। जो तमोगुणी है वो निम्न लोकों को जाएंगे मृत्यु के पश्चात, तो वो जब वहां क्षणिक फल खत्म होंगे तो फिर आएंगे मृत्यु लोक में। जो रजोगुणी है उनको तो इसी लोक में रहना है, मृत्यु के पश्चात फिर यहीं आ जाना है। तो छूटा तो कोई भी नहीं ना। छूटेगा कौन? जो गुणों से ऊपर होगा, गुणातीत होगा। और वो कौन होगा? भगवान का भक्त। जैसे कि श्री प्रभुपाद जो भगवान के भक्त हैं, और उनके आगे जो शिष्य हैं, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, है ना। जो ये जो टॉप के लोग हैं, जो कि भगवान की भक्ति के लिए जिन्होंने अपनी कंट्रीज छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, सब कुछ हरे कृष्ण सारी उम्र कृष्णा 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 करते रहे। कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कितनी अपनी जीवन की आहुति उसमें दे दी। तो केवल यही लोग हैं जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जीव कई प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके। कितना अजीब लगता है ना सुन के। सही तो है, भगवान को भूल जाते हैं। अब जब भगवान को भूल जाएंगे, भगवान से अपने संबंध को भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जताएंगे, तो फिर कैसे पार लगेंगे? तो पार लगना है तो भगवान की शरण लेनी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्णा गिरिजा प्रभु जी। गिरिजा माता जी। गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा अनम्यूट करिए माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। करती हूँ माता जी ट्राई श्लोक पढ़ने का। हाँ जी कीजिए। वो मतलब अनुवाद भी पढ़ूं? हाँ जी श्लोक भी पढ़िए, अनुवाद भी पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा देवी ही एषां गुणी महिमं मया दुर्तया माम एवं ये प्रपंदते मायामेतं तरनिते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कितना अच्छा समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। अगर आप इनके नीचे शब्दार्थ पढ़ेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। श्लोक क्या समझा रहे हैं भगवान श्लोक में? अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है वो फिर इसे सरलता से पार कर लेता है। पार कर। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी है। अब क्योंकि जीवात्मा भी भगवान की शक्तियों का ही एक अंश है, तो जीवात्मा भी क्या है? दिव्य है जी। यहाँ पर हम थोड़ा सा नित्यबद्ध के बारे में पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमें बहुत बड़ा सार समझ में आएगा।
जी माता जी, ये माता जी पैराग्राफ तात्पर्य पढ़ते हैं। पढ़ूं तात्पर्य? जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है अतः दैवी है, किंतु बौद्धिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति अच्छा अंशवादित रहती है। इस प्रकार बौद्धिक शक्ति से इच्छावादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पर और अपरा शक्तियां भगवान के अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की स्थिति को नहीं बता सकता। फल स्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि बौद्धिक शक्तियां परमेश्वर द्वारा संचालित होती है, जिससे लांग पाना जीवन के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा बौद्धिक प्रकृति की दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण बौद्धिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार है, मायाम तु प्रकृति विद्या मायनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि के परम जादूगर भगवान है, जो परम नियता पर महेश्वर है। श्रुतोश्रवतरम उपनिषद। माता जी ये भी पढ़ो। जी माता जी। क्षमा गुण कीजिए, का नहीं माता जी यहाँ पे रुकते हैं, इसको समझते हैं पहले। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, परम शक्ति जो भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा, भगवान से उद्भूत होने के कारण ही नित्य है। अब जो शक्ति भगवान से निकलेगी वो तो नित्य ही दिव्य रहेगी ना, लेकिन भगवान की ये दो शक्तियां जो हैं ये पूरे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को ही उद्भूत करती हैं। और भगवान की इन शक्तियों को सिर्फ वो, इन प्रकृतियों को सिर्फ वो पार कर सकता है, इन गुणों से सिर्फ वो पार हो सकता है जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाए। जो भगवान को शरणागत हो जाएगा, जो समझ लेगा कि भगवान यहाँ पर हमें क्या संसार में आने के लिए, इस दृश्य जगत में आने के लिए भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझे क्यों शरणागत हो, इसलिए नहीं कि उन्हें हमारी शरणागति से कुछ मिलने वाला है, इसलिए कि वो जानते हैं कि हम जितना यहाँ फंसेंगे उतना ही हम मरेंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि इस फसाव से निकलो, इस दलदल से बाहर निकलो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे शरणागत हो और मेरे धाम वापस। ये भगवान चाहते हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी रज्जू है। इससे समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जुकड़ा हुआ है। हम बंधे हुए हैं ना मोह से, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, संबंध, हम फंसे हुए हैं ना। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो अपने को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। तो एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अगर मैं खुद बंधी हुई हूं और आप भी बंधे हुए हैं तो मैं आपकी रस्सियां कैसे काटूंगी। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। यहाँ रक्षक किसको कहा जा रहा है, गुरु। देखिए अगली लाइन क्या है, अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते। तो यही कारण है कि जब हमारे कोई गुरु इस संसार से जाते हैं भौतिक जगत से, तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अब हमें छुड़ाएगा कौन। आज सुबह ही मैं मोहनरूपा प्रभु जी का एक छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट आया हुआ था, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे यही सब चल रहा है। तो मैं पढ़ रही थी उनकी वाणी, मैंने 2 मिनट सुनी। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अब महाराज जी नहीं रहे तो अगर आपने उनको गुरु मान लिया है, अगर आप उनसे दीक्षित हो चुके हैं, तो अब तो वो कहीं पर भी तुम्हें ढूंढ लेंगे भाई आके, तुम किसी भी ब्रह्मांड में जाके छुप जाओ। क्योंकि गुरु तो हमें वचनबद्ध है हमें इस भौतिकता से निकालने की। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु द्वारा दीक्षित हो जल्दी से जल्दी। हमें उस लेवल पर पहुंचना चाहिए। और दीक्षा की क्वालिफिकेशंस जो हमारे 4 नियमों का पालन है, 16 माला का जप है, भगवान के प्रति शरणागति है, उनकी आरतियां करना, उनकी विधिवत पूजा करना जो हमारे इस्कॉन मंदिर में सिखाई जाती है, इसको हमें अच्छे से फॉलो करना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में गुरु आए। तो ये इसीलिए इस समाचार पे इतने जो दुनिया के भक्त है वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हर एक को लग रहा है कि गुरु महाराज तो चले गए, अब हमें कौन बचाएगा।
तो इसीलिए बताया गया है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छूटा ही नहीं जा सकता। तो हमें कौन छुड़ाते हैं? हमें इस भवबंधन से छुड़ाते हैं हमारे गुरु। इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है। जी माता जी। हरे कृष्णा मधुमाता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण माता। नमाम दुष्कृतनुमणा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। हरे कृष्णा। हरे अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब भगवान ये बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं और वो कौन लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो नहीं करते वो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। पहले जो निपट मूर्ख हैं, दूसरे जो मनुष्यों में अधम यानी गिरे हुए हैं, तीसरे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथे जो नास्तिक। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अब जो मूर्ख हैं समझ में आता है कि वो मूर्ख हैं, जो अधम है वो समझ में आता है कि वो गिरे हुए हैं। अब ये कौन है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है? तो ऐसे भी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि दार्शनिक है, व्यापारी है, शासन करने वाले लोग हैं, जो कि दिखने में बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, एजुकेटेड लगते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन किस काम की? यदि वो भगवान की शरण ही नहीं ले रहे, जैसे कि दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, चिंतक हैं, ये भगवान की माया को, भगवान के भक्ति को मानते ही नहीं है, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो भगवान की शक्ति को मानते हैं, मगर अपना ही कुछ अलग बना लेते हैं कि नहीं, भगवान और मैं तो एक हैं। कुछ तो कहेंगे भगवान तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्योंकि परमात्मा है तो बस मैं तो परमात्मा ही हूँ। भगवान की शक्तियों को नहीं समझते, वो ये नहीं मानते कि जीव में और भगवान में कितना अंतर है। तो ऐसे लोग जो हैं वो मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्तियों को नहीं मानते। वो भगवान को केवल ब्रह्म रूप में मानते, निराकार निर्विशेष, भगवान का कोई रूप नहीं। वो भक्त है, ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से भक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं ले रहे, अपने हिसाब से मन गढ़ंत ढंग से भगवान की पूजा करो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भगवत गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य और बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष की शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है और भौतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, वे परमेश्वर की योजनाएं पद को स्वीकार नहीं करते, उन्हें परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं। तो ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो तीसरी श्रेणी है जो भगवान को के भक्त नहीं बन पाती, जो उनकी शरण कभी नहीं ले पाती। और चौथे कौन है? जो नास्तिक है। तो क्या बताया जा रहा है? नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्ट इतना कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। तो ये दुष्ट ही हुए ना, जो भगवान को नहीं मानेगा सबसे बड़ा दुष्ट हुआ, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग हमेशा भगवान के विरोध करने में होता है। वो ऐसे ऐसे गूगल से और जाने कहाँ से बुक से प्रमाण ढूंढ के लाते हैं कि देखो, ये देखो भगवान तो है ही नहीं तुम्हारा भगवान। वो नास्तिक है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो कृपया आप इन तात्पर्य को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये श्लोक आगे हमें बहुत ज्यादा, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए तो इन श्लोकों का बहुत ज्यादा आपको यूज करेंगे आप, है ना। तो ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते, कौन कौन से? मूर्ख यानी मूढ़, नराधम यानी नरों में अधम, माया याप्य प्रहित ज्ञानी अर्थात जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया हो, और नास्तिक अर्थात जो भगवान को नहीं मानते। अब हम पढ़ेंगे वो श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक हमें बताएगा कि अब वो 4 कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, और ये सबको एकदम रट जाएगा। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक, मतलब इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद, इसका मीनिंग आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा।
जी माता जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुखिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण। भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य। अब ये 4 कौन से हैं? अब ये 4 वो हैं जो भगवान के शरण को स्वीकार करते हैं। ये कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब आर्त कौन हुए? आर्त हुए जो किसी पीड़ा के कारण भगवान के पास जाते हैं। जैसे किसी के साथ कुछ गलत हो गया, कोई अनहोनी हो गई, कहता है हे भगवान मैं अब क्या करूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मैं भगवान की शरण में आ गया। दूसरे जैसे कि इसमें हम लेते हैं ध्रुव महाराज, सॉरी इसमें हम लेते हैं गजेंद्र, जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उसको पीड़ा थी, उसने भगवान को याद किया, भगवान ने उसको बचा लिया। दूसरे कौन हुए? दूसरे हुए हमारे अर्थार्थी, अर्थात जो अर्थ यानी पैसे के लिए, जिसको कोई धन ऐश्वर्य की चाहिए, लालसा है, जैसे कि ध्रुव महाराज, उन्हें अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, भगवान की शरण में जाते हैं। तीसरे हुए ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो भगवान के तत्व को जानने, पहले लेते हैं जिज्ञासु, जिसको भगवान को जानने की क्यूरोसिटी है, जैसे कि नैमिषारण्य के वन में जो ऋषि मुनि थे, जिनको, जैसे परीक्षित महाराज थे, जिनको की जिज्ञासा है भगवान को जानने। और चौथे हैं ज्ञानी, जैसे कि 4 कुमार, उन्हें पूरा भगवान का ज्ञान था, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, भगवान का पूरा ज्ञान है और भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान आगे बताएंगे कि उनको इन चारों में से कौन प्रिय है, आगे आएगा। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। देखिए नीचे लिखा है, इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, तीसरी लाइन पढ़िए, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो ये 4 तरह के वो लोग होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में क्या बताया गया है? श्री प्रभुपाद की जय। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। अर्थात बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये पहला ही श्लोक है फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट पार्ट का 11वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति, अर्थात किसी सकाम कर्म या मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भक्ति करे, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अर्थात भगवान के लिए भक्ति को अनुकूल करते हुए, कोई सकाम इच्छा के साथ भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति हमेशा किसी भी सकाम लक्ष्य को हटाकर करनी चाहिए, इच्छा रहित होकर करनी चाहिए। किसी लालच में या किसी लक्ष्य को धारण करके भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। माता जी। तेषां जी प्रभु जी। दीदी पढ़ूं मैं? जी पढ़ लीजिए माता जी, एक और जी, पढ़ पढ़ लीजिए। लीजिए। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। हरे कृष्णा। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। धन्यवाद। हरि बोल। बोल। भगवान क्या कहते हैं? इनमें से जो ज्ञानी है, जैसे कि 4 कुमारों के बारे में, जो कि ज्ञान, जो भगवान को जान चुका है, वो उसे मैं प्रिय हूँ और वो ही मुझे प्रिय है। तो तात्पर्य माता जी श्री प्रभुपाद के द्वारा शुरू के 4 लाइंस का है, थोड़ा पढ़ दीजिए मधु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनीता माता जी। एक बार माता जी को तात्पर्य पढ़ लेने दीजिए माता जी। जी माता माता जी जी की कोई बहुत बात इच्छा नहीं। रहती है तात्पर्य पढ़ने की, मधु माता जी की। जी माता जी पढ़ने दीजिए। जी मधु माता जी म्यूट करें। धन्यवाद दीदी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से युक्त मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 देखिए यहाँ वर्गों पर में बिल्कुल से क्लियर समझाया गया है, एक बार इसको समझते हैं माता जी।
समस्त जी कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन और ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो परम सत्य का ज्ञानी है, जो इच्छाओं से मुक्त है, वो शुद्ध भक्त बन सकता है। कितना सुंदर बताया प्रभुपाद जी। माता जी। दीदी, इनमें तो जो भक्ति करता वही से वही कृष्ण को प्रिय है ना, इसका जी मतलब। जी जी, जो ज्ञानी है, जो भगवान परम सत्य को जानता है। ओके, धन्यवाद। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान के कथनानुसार सब श्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, वो भी शुद्ध मन से, जिसके मन में कोई सकाम इच्छा नहीं होती, जो किसी भौतिक लक्ष्य के कारण भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, ऐसा भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसे फिर भौतिक कल्मश छू तक नहीं। हरे कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्णा शिवी अनीता माता। माता जी। बढ़िया अनीता माता जी। माता जी ऊपर फ्रंट पेज पे आया नहीं है माता जी, स्क्रीन पे। आया हुआ है माता जी, आया हुआ। एक लाइन ऊपर है हाँ माता जी। ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करिए, भगवत गीता यथारूप नहीं, हाँ 18 ऊपर नहीं हुआ है माता जी। आप एक काम कीजिए, आप कैसे हॉरिजॉन्टल पकड़िए थोड़ा सा ना मोबाइल को, मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ, थोड़ा छोटा करती हूँ उसको। ठीक है, अब हाँ आ गया। माता जी, आ गया माता जी, थैंक यू अच्छा, माता जी। उदारा विशाल हृदय, यही वाला पढ़ना है ना? हाँ जी। जी माता जी। उदारा विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एवं निश्चय ही एते, ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू, लेकिन आत्मा एवं मेरे समान ही मैं, मेरे मत में स्थित स्थित स वह ही निश्चय ही युक्त आत्मा, भक्ति तत्पर माम मुझ एवं निश्चय अंतम परम सरच गतिम रक्षे। माता जी वो अनुवाद नहीं आ रहा है। हाँ, कौन सा आ रहा है लेसन, कौन सा अध्याय है माता जी? एक मिनट, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। हाँ माता जी। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अनुवाद। निस्संदेह हाँ ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु आ गया जो माता मेरे जी। ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। भगवान क्या समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने समान मानता हूँ। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात बोल दी है कि जो भगवान के ज्ञान को समझता है उसे भगवान कहते हैं मैं अपने समान मानता हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग ही नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मध्यम साधूनां हृदयम ह्यहम् मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। जी पढ़िए माता जी। भक्त सदैव मेरे हृदय में, पढ़िए। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं जानता, और भी मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे साथ शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अतः वो मुझे अत्यंत प्रिय। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। तो जो भक्त भगवान से इतना प्रेम करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसको कभी नहीं भूलता। जी माता जी, 19वां श्लोक पढ़िए।
अनिता माता जी? हाँ माता जी पढ़ रहे हैं। बहुनानां जन्मान्ते ज्ञानवान् प्रवर्तते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिन सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। माता जी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए कौन सा अध्याय का है, मेरे पास बुक है, इसमें अच्छे साफ नहीं दिख पा रहा है। 7वें अध्याय का माता जी 19वां श्लोक। हरि बोल माता जी। ठीक है। भगवान क्या कहते हैं? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। जैसे भगवान ने पहले कहा था ना, कोई हजारों में कुछ बिरले निकलते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है कि शरण में आ जाए। तो थोड़ा सा समझते हैं। श्री प्रभुपाद समझाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव होता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान भी होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे सभी कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो सब कुछ समझ लेता है। उसको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये जो कुछ भी है ये केवल और केवल भगवान की रचना के कारण है। देखिए आगे और अच्छा समझाया है, छंदोपनिषद से समझाया गया है। न वै वाचो न चक्षुंची न श्रोत्राणि न मनसा सीत्याचक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो हैवानि यो वानि सर्वाणि भवन्ति। अर्थात जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह है कि यह जीवन है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। जैसे कि हमारा शरीर है, अब हम सबसे ज्यादा अगर हम देखें, हमारी आंखें कितना कार्य करती हैं, हमारे कान कितना कार्य करते हैं, परंतु ये सब मिलके क्या हमें खाली आंखें हमें जीवन दे सकती हैं? क्या खाली कान हमें जीवन दे सकते हैं? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो दिखता भी नहीं है, प्राण, वही हमारी शक्ति है ना। इसी प्रकार इस समस्त भौतिक जगत में जो कुछ हमें दिख रहा है, हमें पेड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, आकाश दिख रहा है, जल दिख रहा है, भूमि दिख रही है, ये सब हमें दिख रहा है, लेकिन हम उस शक्ति को नहीं समझ पाते जिसके कारण ये सब कुछ चलायमान है, और वो क्या है? भगवान। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मनुष्य को चलाने के लिए ये हाथ पैर नाक कान संपन्न नहीं है। इनको संपूर्णता कौन देगी? प्राण। और प्राण किसके दिए हुए हैं? भगवान के दिए हुए। उसी प्रकार जिस प्रकार ये संपूर्ण भौतिक जगत में सब कुछ जो दिख रहा है वो संपूर्ण नहीं है बिना भगवान की शक्ति के। हरे कृष्ण। थोड़ा समय और लेकर के हम कुछ और श्लोक करते हैं। अभी तो समय है, हम लोग 1.5-2 घंटे की क्लास हम रखते हैं। अच्छा है, धीरे धीरे सबको लंबे समय की आदत पड़ेगी तो भक्ति शास्त्री की क्लासेस क्योंकि 2.5-3 घंटे की होती है, तो थोड़ा थोड़ा समय अब हम आगे आगे बढ़ा के क्लास को लंबा इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बनी रहे। आगे आगे लेवल 3 लेवल 4 में 2.5-3 घंटे की क्लास रहा करेगी क्योंकि सिर्फ भगवत गीता 18 दिन वाली होती है जहां हम 1 घंटे में संपन्न करते हैं। बाकी तो 2 घंटे का अभ्यास होना ही चाहिए, और वैसे ही भगवान के लिए ये समय देना बहुत आवश्यक है सबके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, बढ़िया। हरे कृष्णा। एक काम 20वां करिए माता जी, अब 2 भक्तों के हैंड रेज है ना, तो जी। प्रेरणा माता जी आप कृपा करके श्लोक पढ़ते जाएं और सुधीर प्रभु जी आप अनुवाद, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। हाँ माता जी, जी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। श्लोक पढ़िए 20वां। प्रेरणा माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कामेस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। इसका आशय है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं।
और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा। तो बिल्कुल क्लियर भगवान ने बता दिया है कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि देवता क्या है, देवता भौतिक है, देवताओं की भी मृत्यु होनी है, देवता भी संपूर्ण नहीं है, वे भी स्थायी नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो जानी है। तो भगवान कहते हैं अगर देवताओं की शरण में जाओगे तो फिर मूर्ख हो। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम देवताओं की शरण में जाओगे, वो देवता भी मेरे पास आएंगे, वो भी जाते हैं अपने सारे अप्रूवल साइन कराने भगवान के पास ही जाते हैं। फिर भगवान वो अप्रूवल साइन करके देखते हैं और वो देवता हमें दे देते हैं। हम सोचते हैं हमें देवताओं ने फल दे दिया, तो केवल भगवान को छोड़ के बाकी सभी देवता हैं। विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल दी डेमीगॉड्स, और जो उनके यहाँ पर भक्त बैठे हैं जो डेमीगॉड्स को मानते भी होंगे, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई देवी दुर्गा को मानते हैं, हम सबका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही ये तथ्य भी आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि भगवान केवल एक है और वो श्री कृष्ण, बाकी सब उनके अधीन है और वो देवी देवता है। तो जो भी मांगना है भगवान से मांगे, और भगवान से भौतिक इच्छा मांगनी ही नहीं है, उनसे केवल उनकी भक्ति मांगिए, क्योंकि वही मुश्किल से मिलेगी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव द्विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, हरे जिससे बोल, वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे बोल। कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान, क्लियर कर रहे हैं कि मैं मना नहीं करूंगा। मैं तो भाई यहाँ दयालु पिता की तरह, भगवान तो हर चीज को स्वीकृति दे देते हैं। ये 7वें अध्याय के जो अंतिम 10 श्लोक है ना, 9.20 से लेकर 19 से लेकर 30 तक, ये इसमें हमें देवी देवताओं के बारे में और भगवान के बारे में डिफरेंस समझ में आएगा। तो इनको अवश्य, इनके तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा कि देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। ईश्वर की इच्छा के बिना, जैसे हम कहते हैं ना, पत्ती भी नहीं हिलती। तो जो देवी देवता है वो अपनी इच्छा से आपको कभी कुछ नहीं दे सकते। चाहे कोई भी व्रत करता हो, कोई शिव जी के व्रत रखता है सुंदर पति पाने के लिए, कोई गौरी माँ की पूजा करता है सुंदर पत्नी पाने के लिए, हनुमान जी की पूजा व्रत की जाती है बल बुद्धि पाने के लिए, वो सब भी अपने किससे मांगे। अब जैसे श्री हनुमान है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है, वो अपने से कोई आपको फल नहीं देंगे। आप उनकी भक्ति करेंगे, वो श्री राम के पास लौटेंगे, श्री राम की भक्ति करके जो फल मिलेगा आपको लाके दे देंगे। तो इसलिए बेटर है आप श्री राम का ही मंत्र करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो राम ही है। तो राम की भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति आप कर रहे हैं, तो देवी देवताओं की अलग से भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर वही इसका एग्जाम्पल कि आप प्राइम मिनिस्टर के हाउस में जाते हैं और वहां प्राइम मिनिस्टर को नमस्ते नहीं करते, उनके पीए को नमस्ते करते, तो प्राइम मिनिस्टर को बुरा नहीं लगेगा, उन्हें आप पे हंसी आएगी। लेकिन पीए को बहुत बुरा लगेगा कि उनको नमस्ते नहीं कर रहा, मुझे करता है। आपके दादाजी घर पे बैठे हैं, आपका दोस्त आता है, आपका दोस्त आपके पाँव पकड़ लेता है, तो दादाजी को बुरा नहीं लगेगा, उन्हें हंसी आएगी। आपको बुरा लगेगा, ये क्या किया इसने, मेरे दादाजी बैठे उन्हें प्रणाम नहीं किया, मुझे कर रहे हैं, अरे पागल है क्या। ऐसे ही भगवान है, भगवान को बुरा नहीं लगेगा अगर आप उनसे ना मांग के देवी देवताओं से मांगे, परंतु देवी देवताओं को बुरा लगेगा कि आपने भगवान को नहीं पूछा, उन्हें पूछ के। उसी एग्जाम्पल को हमें यहाँ समझना। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सातया श्रद्धया युक्त तस्य स्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्यमेव विहितान् हि तान्। हरे कृष्ण। हरे इसका आशय है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। हरि हरि। बोल। भगवान समझा रहे हैं कि ये जो फल आपको लगता है भगवान ही देते हैं, देवी देवता नहीं देते। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। यदि मैं भगवत धाम जाना है तो मैं भौतिक इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना,
अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं। होता है ना, हम लोग करते हैं ना, नवरात्रे भी रख लो, फिर मंगलवार के व्रत भी कर लो, सोमवार के भी कर लो, सब कुछ कर लो, और एकादशी भी कर लो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अंतवत्तु फलं तेषां तद्रवत्यल्प अल्पमेधसां देवान् देव यजोदयन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें भगवान बता रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो यदि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम उन्हीं के लोक में जाएंगे, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर हम भगवत धाम जाएंगे। अब हमें ये सोचना है कि हमें किसकी भक्ति करके कहाँ जाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया परम भावं जानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार थे और अब हम इस स्वरूप को उन्होंने धारण किया है। वे अपनी अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जान पाते। वो क्या समझते हैं, पहले मैं निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण कर लिया। तो बुद्धिजीन यहाँ किसको कहा गया है? निर्विशेषवादियों को। क्यों? क्योंकि निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं कि भगवान तो केवल ब्रह्म है, उनमें केवल लीन हुआ जा सकता है, एक बिंदु पर भी केंद्रित होकर जो है हम भगवान को पा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान को पाना इतना सरल होता तो सभी भक्त होते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से ही भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहे। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में नहीं है, अर्थात जो कृष्ण के ज्ञान को नहीं समझता, वे मनुष्य भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो भागवतम में क्या कहा गया है? अथापिते देव पदाम्बुज बुजदय प्रसाद लेशानुगृहित एव हि जानाति तत्वं भगवन सम्महिनो न चान्य एको अपि चिरम विचन्यवन। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। तो जो कार्य एक भक्त कर सकता है, कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक भक्त इस हरिष्ठा महामंत्र के द्वारा कर सकता है, वो वेदों के संपूर्ण ज्ञान लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? संकीर्तन यज्ञ करो। बाकी सब यज्ञ इस कलयुग में नहीं फलेंगे, संकीर्तन यज्ञ करो, वो फलेगा। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी आप श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी आप कृपया अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकसमाजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकरणी हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो भगवान के रहस्यों को जान ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कृष्णा, अच्छा वो तो तुम्हारा एक बहुत सुंदर सा बच्चा था जो बहुत ही खेल तमाशे करता था और बस अपनी माता को तंग करता था। वो भगवान की शक्तियां नहीं समझ पाते कि भाई वो सिर्फ खेल तमाशे नहीं करते थे, वो तो लीलाएं थी।
वो तो गोवर्धन उठाने में सक्षम थे, वो तो पालने में थे, उन्होंने पूरा का पूरा एक छकड़ा तोड़ दिया था अपना पैर मार के। वो शक्ति के सागर है, वो ये ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं सब उनके नाखूनों से भी छोटी हैं। तो वो ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो भगवान को या उनकी शक्तियों को कभी नहीं मानते, और हमें ऐसे नास्तिकों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि वेद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान का ये ज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। इसे समझना केवल एक भक्त के बस की बात है, इसको और कोई नहीं समझ सकता, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ से इसको समझते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जानते। जो मूर्ख होते हैं वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं जानते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों नहीं समझ लेते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान। अब सूर्य और माया और बादल और श्री कृष्ण को कैसे समझे कि सूर्य जो है वो श्री कृष्ण है और माया जो है वो बादल है। तो बादल जो होते हैं वो सूर्य को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आवरण हटता है और सूर्य फिर से चमक जाते हैं। भले ही कोई निर्विशेष या ब्रह्म में अंतर्यामी या परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना भगवान कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़िए इसका। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती हैं। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराध शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे हरे मोहग्रस्त। कृष्ण। यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे मनुष्य क्या समझते हैं, वो माया द्वारा मोहित होते हैं, भगवान की शक्तियों को कभी समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवान को समझ नहीं सकते। जी माता जी। हरे कृष्ण। जेसां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहि निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, मतलब ज्यादा, हाँ ठीक है मतलब, पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पास कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर बताया है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे ये मोह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो जिन्होंने पिछले जन्मों में और इन जन्मों में पाप कर्मों का जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, फिर वो मोह से रहित हो जाते हैं और भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति में आ जाते हैं।
तो इस अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसे कि अभी हम आज चर्चा कर रहे थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की। सोचिए उनको कितना दिव्य पद कल प्राप्त हुआ, किस तरह से उनकी समाधि हुई, कैसे वो भगवान में लीन होते दिख रहे थे। आत्म साक्षात्कार हम अपनी इन्हीं प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे थे कि एक भक्त कैसे भगवान में लीन हो रहा है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी हैं, उनके लिए इच्छा, घृणा, द्वंद को पार करना बहुत कठिन है। वो कर ही नहीं सकते। वो इसमें भी कोई ना कोई क्रिटिक एंगल ढूंढ रहे होंगे, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। हम क्या है कि हम गुरु की आज्ञा को ही सब कुछ मांगते हैं। जो गुरु कर रहे हैं वही हमारे लिए ठीक है, लेकिन जो एक भौतिकवादी मनुष्य होगा ना, वो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को इसमें भी कोई ना कोई क्रिटिक एंगल ढूंढेगा। यही फर्क होता है एक भक्त में, एक नॉर्मल इंसान में। भगवान क्या लिखते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। स्वाभाविक स्थिति क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का है, मेरा यहाँ कुछ नहीं। थैंक यू सो मच हरिप्रिया माता जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता माता जी, आप फिर से पढ़ना चाहती हैं? हरे कृष्णा। और हरिप्रिया माता, सॉरी शिवी माता जी, आप एडमिन है तो आप भी अगर पढ़ना चाहें तो आप श्लोक पढ़ दीजिए या अनुवाद पढ़ सकती हैं अनीता माता जी के साथ। जी माता जी। श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? शिव माता जी आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी पढ़ती हूँ। जी अनीता माता जी आप अनुवाद पढ़ दीजिएगा। ठीक है माता जी। जी पढ़िए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तदितु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति, जरा क्या है? बुढ़ापा, मृत्यु क्या है? मौत। जो इन दोनों से मुक्ति पाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? जो बुढ़ापे से भी बचना चाहता है, मृत्यु से भी बचना चाहता है, वो क्या करेगा? भगवान की शरण में जाएगा, भगवान के श्री चरण कमलों पर ध्यान लगाएगा, उनकी शरण ग्रहण करेगा और पूरी तरह से भगवान के कार्यकलापों में लग जाएगा। उनकी लीलाओं का श्रवण करेगा, आंखों से उनके दर्शन करेगा, कानों से उनकी लीलाओं का श्रवण करेगा, जीवा से उनके नामों का जप करेगा, जीवा को भोग खिलाएगा, प्रसाद खिलाएगा, पैरों से चल के मंदिर जाएगा, हाथों से उनके फूलमाला बनाएगा, अर्चा विग्रह की सेवा करेगा, मस्तिष्क को उनके सामने झुकाएगा, त्वचा से उनके भक्तों का स्पर्श करेगा। जो भक्त ये सब करेगा भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाएगा। और जब वो शरणागत हो जाएगा तो वो द्वंद्वों से, क्लेशों से, कल्मशों से ऊपर उठ जाएगा, गुणों से ऊपर उठ जाएगा और एक दिन भगवत भक्ति को प्राप्त करेगा। तो शिवी माता जी ये एक पैराग्राफ इसका तात्पर्य का पढ़िए, जन्म मृत्यु जरा योग वाला। हरे कृष्ण। जी माता जी। एक तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो जिस प्रकार कल महाराज जी को समाधि दी गई, उससे क्या समझ में आ रहा था कि किसी शरीर की पूजा नहीं हो रही थी, वो शरीर अब दिव्य हो चुका है। वहां आत्मा और शरीर का अंतरफ भेद खत्म हो चुका है, क्योंकि भगवान में लीन हो चुकी है आत्मा। तो हम उस केवल शरीर की पूजा नहीं कर रहे थे, वो शरीर भी दिव्य था जिसको इतना सुसज्जित करके भगवान में लीन किया गया है ना। तो ये हमें समझना है कि एक जो भक्त होता है ना, उसके लिए फिर आत्मा और शरीर का अंतर नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से मृत्यु के बाद भगवान में लीन हो जाता है। उसको फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी नहीं सताती। क्यों? क्योंकि वे एक बार इस जगत से जाने के बाद फिर पुनः कभी लौट करके इस जगत में वापस नहीं आता। जी माता जी। जी माता जी आप पढ़ लीजिए। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। जी पहले श्लोक पढ़ते हैं। माता जी आप श्लोक पढ़िए पहले, फिर माता जी अनुवाद पढ़ेंगे ना। जी अच्छा माता जी, इसको पूरा नहीं करना था? ठीक है माता जी। सादि भूतादि
दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुरित चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरि हरे बोल। कृष्ण माता जी। हाँ, सुंदर बताया है ना कि जो मुझे मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, मतलब मुझे ही सबसे ऊपर मानते हैं, और वो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं, वही सब कुछ जानते हैं। अभी आज ही हम एक आर्टिकल और एक इसमें थोड़ा सा व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जब महाराज जी को आईसीयू में जब वो वेंटिलेटेड थे, तो उनके सामने बार बार जोर जोर से स्वयं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने जाकर उनको हरे कृष्णा जोर जोर से कहा। उन्होंने कहा कि मैंने लाउडली उनको कहा हरे कृष्णा, तो महाराज जी के लिप्स हिले, शायद वो अंदर से उस हरे कृष्णा को बोलने की बोल कोशिश पा रहे कर। हैं। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। भगवान यही कह रहे हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानकर मुझे समझ ले। माता जी थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िए कृपा करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्णा भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य वह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भुला नहीं सकता पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होते हैं। हरि हरे कृष्ण बोल। माता जी। हरे जय कृष्णा। प्रभुपाद। तो ये तो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज जी ने स्वयं हम सबको एक धीरज देने के लिए जो है इस अध्याय को आज दोहराया है, क्योंकि इस जी अध्याय माता के जी। माध्यम से हम सच बात है कि यही सब समझ रहे हैं कि मृत्यु के समय एक भक्त की क्या उसका विचार होते हैं, उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग कल से विषाद में पड़े हुए थे, हमसे उठा नहीं जा रहा था, महाराज जी के इस वियोग को हम सहन नहीं कर पा रहे थे, महाराज जी ने देखिए आज ये अध्याय और ये तात्पर्य देके हमें कितना धीरज दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, तो सबके साथ हूँ, और अब तो मैं गोलोक में भगवान के साथ हूँ। तो ये सोचकर हमें प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है कि महाराज जी इस समय पता नहीं भगवान के साथ कौन सी लीलाओं में मग्न हो गए होंगे। तो बहुत ही सुंदर अध्याय था ये, आप सबने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा और इसका श्रवण किया। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु, रोग मुक्ति, परमेश्वर की पूजा इत्यादि। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। उसे विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यही भक्ति योग का दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत भी होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत सुंदर भक्त हैं कि इतना समय आप भगवान के इन लीलाओं को दे रहे हैं। भगवान के इस सुंदर वर्णन को आप रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और श्रवण करते हैं, पूरा पठन करते हैं। इतना इतना अच्छे ढंग से सब कुछ चल रहा है। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रश्न ले सकते हैं। उससे पहले हम एक लाइव सेशन को एक बार ऑफ कर दें। तो सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण।